रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त यकीनी। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम सिर्फ 138 रन पर आउट। मेहमान टीम को जीत के लिए 68 रन का हदफ। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर चला ना मिडिल ऑर्डर। टेल एंडर भी बुरी तरह फ्लॉप। इमाम अल हक 9, अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 6 रन पर ही चलते बने। कप्तान शान मसूद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। सऊद शकील 11, बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 18 रन पर पवेलियन लौट गए। शाहीन आफरीदी और नुमान अली खाता भी ना खोल सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से साइमन हार्मर की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को आउट किया। कगिसो रबाडा ने 2 और केशव महाराज ने 1 विकेट ली। जनूबी अफ्रीकन टीम पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी ने 6, नुमान अली ने 2 जबकि शाहीन आफरीदी और साजिद खान ने 1-1 विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सह मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और शाहीन अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। साबिक़ कप्तान बाबर आजम और नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा बने। T20 स्क्वाड में अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा शामिल। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन अफरीदी, उस्मान खान भी हिस्सा। वनडे स्क्वाड में फैसल अकरम, हारिस रऊफ़ और हसीबुल्ला की वापसी। इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हुसैन नवाज़ वनडे स्क्वाड में शामिल। हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा भी हिस्सा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और वनडे सीरीज़ फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ T20 3 मुल्की सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान इलाक़ाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाक़ाई राब्तों का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में कलीदी हैसियत रखता है। जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। CPEC के रोड मनसूबे राब्तों के लिए अहम हैं। हम अपनी बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहे हैं। पाकिस्तान बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। विफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का मरबूत निज़ाम अहमियत का हामिल है। शोबा ट्रांसपोर्ट में जदीद टेक्नोलॉजी बरोए कार लाई जा रही है। CPEC के ज़रिए दीगर ममालिक से रवाबित बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। अफ़गानिस्तान के साथ सीज़फायर मुआहिदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफ़ा अफ़गानिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में ECC, काबीना कमेटी, कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी खालिद जमाली ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। पोलिश नायब वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी सदर ने मजीद 2 रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का शिकार कंपनीज में ल्यूकोइल और रोजनेफ्ट शामिल। अमेरिकी महकमे खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूस जंगबंदी पर आमादा ना हुआ तो मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 19वां पैकेज मंजूर कर लिया। रूसी माया कुदरती गैस LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी शामिल। रूसी सिफारतखानों पर सफरी पाबंदियाँ, 117 नए जहाज़ों की ब्लैक लिस्टिंग भी शामिल। काज़ाकिस्तान और बेलारूस के बैंकों पर भी पाबंदी लगा दी गई।
रूस पर पाबंदियों का ये वक्त दुरुस्त है। उम्मीद है रूसी सदर माकूल रवैया अख्तियार करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेन को अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की खबरें दुरुस्त नहीं। यूक्रेन अमरीका के नहीं, यूरोप के मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन से गुफ्तगू हमेशा अच्छी रही लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रूसी सदर से मिलना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख की। 8 में से 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाईं। पाक भारत जंगबंदी भी टैरिफ के जरिए मुमकिन हुई। नेटो सेक्रेटरी जनरल बोले, इस वक्त यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं। रूस पर मज़ीद पाबंदियों का मकसद पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, सदर ट्रंप ने जंग को मौजूदा महाजों पर रोकने की तजवीज़ दी है। जंग के खात्मे और अमन वाहिदे के लिए अमरीकी सदर की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच तो ये है कि जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। ट्रंप के सामने मोदी के झुकाव पर भारतीय अपोजिशन शदीद बरहम। भारतीय अपोजिशन रहनुमा प्रिया श्रीनाथे ने कहा कि भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं, मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेगा और ये वादा कर चुका है। उधर भारतीय सहाफ़ी सुहानी हैदर ने भी भारतीय वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 12वें रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद। दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगानिस्तान जाने वाले अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक अफगान महाजरीन को बायोमेट्रिक सिस्टम के बाद भेजा जा रहा है। पंजाब में कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। 10 माह में प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख कर्जों का शफाफ इजरा काबिल तकलीद मिसाल है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अमरीकियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया सर्वे के मुताबिक अमरीकी शहरियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हक़ में वोट दिया। 59% अमरीकी शहरियों ने कहा कि अमरीका को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए। 33% ने फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत की। 8% ने सवाल का जवाब नहीं दिया। टमाटरों के बगैर हंडियों का जायका अधूरा रह गया। पंजाब में टमाटरों के होशरवा कीमत से शहरी चकरा कर रह गए। टमाटरों के कहीं 500 और कहीं 650 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर में टमाटर की कीमत 500 रुपये से कम ना हो सकी। कराची में दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत 207 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। दर्जा दोम के टमाटर की कीमत 141 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने हुकूमत से टमाटरों की कीमत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे तो बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे, वहाँ पीटीआई रहनुमा रोज मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम तो चाहते हैं जेल में भी सियासी लोग बानी से मिले। 4 लोगों ने जेल में मुलाकात करनी होती है और साथ पूरा हुजूम होता है। सर्बिया की पार्लियामेंट के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। मुलजिम ने फायरिंग के बाद सर्बियन सदर के हामियों के टेंट को आग लगा दी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। सदर अलेक्जेंडर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। अमेरिका का सदर बनने के बाद दौलत ट्रंप पर मेहरबान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी सदर हलफ उठाने के बाद मुख्तलिफ ज़राए से अरबों डॉलर कमा लिए। 3 अरब डॉलर मशकूक क्रिप्टो माहदों से हासिल किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ट्रंप ने भारी आमदन कमाई। चीन ने अमेरिका की जदीद तरीन चिप से 1000 गुना बरक रफ्तार एनालॉग चिप तैयार कर ली।
चीनी मीडिया के मुताबिक ये रिवायती डिजिटल चिप के मुकाबले में ज्यादा तेजी से पेचीदा मसाइल हल कर सकती है।